So hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. Guys, जयराम महतो को हल्के में लेना सभी नेताओं को थोड़ा सा जो है वो भारी पड़ सकता है। यानी कि आप जयराम महतो को हल्के में नहीं ले सकते। इसके पीछे की वजह यह है कि जयराम महतो के सवालों का जवाब सिर्फ एक मंत्री नहीं, दो मंत्रियों को देना पड़ता है। जयराम महतो के सिर्फ सवालों का ही जवाब देने के लिए दो मंत्री नहीं खड़े होते, बल्कि जयराम महतो का विरोध करने के लिए भी एक नहीं दो मंत्रियों को खड़ा होना पड़ता है। और ऐसा पहली बार नजर आ रहा है। जयराम महतो के जो सवाल होते हैं और जिस अंदाज में वो बारीकियों से चीजों को निकाल करके पूछते हैं, उसके बाद सत्ता में बैठे हर कोई और साथ ही विपक्ष के नेता भी ये मजबूर हो जाते हैं कि जयराम महतो का जो सवाल है, उनके उठाए हुए जो क्वेश्चन है वो बेहद सराहनीय है और उसका जवाब मिलना चाहिए। बेरोजगारों का मुद्दा जयराम महतो ने आज सदन के अंदर उठाया और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल किए जिसका जवाब विभाग के मंत्री नहीं दे पाए। उनके समर्थन में सुदीव्य कुमार सोनू जो है वो खड़े हुए और उन्होंने उसमें तर्क भी दिया कि एक वक्त पर वो उस समिति के सदस्य रह चुके हैं तो उन्हें उसके बारे में कुछ जानकारी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदीप यादव, चूंकि प्रदीप यादव भी खड़े हुए थे और जो जयराम महतो के सवाल आ रहे थे उन सवालों को लेकर के प्रदीप यादव भी जो है अपनी बातों को रखते नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये बात है कि जयराम महतो जो मुद्दा उठाते हैं उसके बाद सत्ता पक्ष में बैठे नेता उसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं। यानी कि जो मंत्री होते हैं विभाग के, उन्हें विधायकों की ओर से उठाए हुए सवालों का सही जवाब देकर के उन्हें संतुष्ट करना हो। लेकिन जयराम महतो डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं दो मंत्रियों की ओर से बातों को रखने के बावजूद मैं जो है संतुष्ट नहीं हूं। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि जयराम महतो के पास वक्त भी कम रहता है, 1 मिनट का वक्त होता है और वो सवाल करते हैं, उस बीच उन्हें जवाब भी देना होता है। और झारखंड विधानसभा की सबसे अच्छी बात यह है कि जयराम महतो जब कहते हैं सदन के अंदर कुछ, तो उन्हें उम्मीद इस बात की रहती है कि वो जो सवाल उठा रहे हैं, भले ही उसको लेकर के उन्हें टोका जा रहा हो, भले ही मंत्रियों के जवाब से वो संतुष्ट ना हो, लेकिन राज्य की जनता इस सदन को देख रही है और असल फैसला अब जनता ही करेगी, आने वाले समय में करेगी, क्योंकि अभी वक्त है, आने वाले समय में करेगी। लेकिन जिस तरीके से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, बेरोजगार युवाओं का, युवतियों का मुद्दा जो जयराम महतो ने उठाया, उन्होंने बताया कि कैसे स्थानीय नीति लागू होने के बावजूद 75% आरक्षण का जो दावा करती है सरकार झारखंडियों के लिए, वो दावा पूरी तरीके से सिफर है। यानी कि जमीनी स्तर पर वो 75% का आरक्षण जो झारखंडियों के लिए है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं है, उसका कोई डेटा ही नहीं है। मंत्रियों को भी गोल गोल घुमाया जाता है, क्योंकि इससे पहले जब जयराम महतो ने कहा कि इससे पहले भी मैं ये सवाल कर चुका था, मुझे जवाब में जो डेटा मिला था वो अलग था और अभी जो डेटा मिल रहा है वो अलग है। यानी कि मंत्री महोदय को भी गोल गोल घुमाया जा रहा है, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा। बाद में मंत्री महोदय को भी ये कहना पड़ा कि मैं जांच करूंगा, कार्रवाई करूंगा और अगर इसके साथ छेड़छाड़ हुई है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। सुदीव्य कुमार सोनू उठते हैं, वो भी अपनी बातों को रखते हैं। यानी कि दो मंत्रियों को जयराम के सवालों का जवाब देने के लिए उठना होता है, लेकिन उसके बावजूद वो संतुष्ट नजर नहीं आते। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि जयराम महतो को हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। इसीलिए जयराम महतो को हल्के में ना ले और उनके उठाए हुए सवालों की तैयारी, पहले से जवाबों की तैयारी आप लोग करके आइए, तभी जाकर के उनके जो अंदरूनी सवाल हैं, जो वो अंदर से खोद करके निकालते हैं, तभी आप उसका सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। क्योंकि जयराम महतो फिलहाल झारखंड विधानसभा के अंदर सभी पर भारी नजर आते हैं और हर दिन नजर आते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा मानना है। लेकिन आप लोगों का क्या मानना है, मैं चाहूंगी कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए कि क्या जयराम महतो को हल्के में लेना सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को भारी पड़ सकता है या नहीं। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिसने भी जयराम को हल्के में लिया, उसे जयराम ने बताया कि वो हल्के नहीं हैं, उनका वजन जनता के साथ किस हद तक है और उनका वजूद झारखंड में क्या है, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया है। तो सदन के अंदर भी उन्हें हल्के में लेना मंत्रियों को भारी पड़ सकता है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो पसंद आए तो उम्मीद करूंगी आप लोगों से कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।